इंडिया का टेम्परेचर बढ़ चुका है, एसी का कंजम्पशन ज्यादा हो चुका है और सूरज की यह गर्मी भारत को गरीब बना सकती है। रीजन है heat waves. Killer heat waves are putting India's economy and development goals at risk. This according to a study conducted by scholars at Cambridge University. The unrelenting heat wave has made it difficult for the locals to even step out of their homes. The mercury continues to climb in Delhi and a temperature of 39.9 degrees Celsius was recorded recently. भारत आज वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और एक प्रॉब्लम ऐसी है जो हर साल हमारे जीडीपी को खाती है और वो है गर्मी। इस गर्मी का इम्पैक्ट भारत के 18% पॉपुलेशन पर हो रहा है। दिल्ली जैसे शहरों में 40 डिग्री टेम्परेचर दिन में हमें पिघला रहा है। पिछले 100 सालों में आने वाले साल सबसे गर्म साल होने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे गर्मी की वजह से हमारे इकोनॉमी पर इम्पैक्ट हो रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। हम सबसे पहले समझते हैं कि यह हीट वेव क्या है। हीट वेव तभी डिक्लेयर होती है जब टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर चला जाता है। एज पर इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हीट वेव तभी डिक्लेयर होता है जब प्लेन एरिया में मेन टेम्परेचर 5 डिग्री से ऊपर होता है या फिर 40 डिग्री के ऊपर चला जाता है और हिली एरियाज में मेन टेम्परेचर 5 डिग्री से ऊपर होता है या फिर 35 डिग्री ऊपर चला जाता है। हीट वेव कोई सीजन नहीं होता है जैसे समर, मानसून और विंटर होता है। ये डे टू डे बेसिस पर देखा जाता है। अगर आपको याद होगा तो पिछले साल दिल्ली में हीट वेव डिक्लेयर हो गई थी। अभी मैं पुणे में रहता हूँ तो यहाँ पर टेम्परेचर 39 to 40 डिग्री के आसपास चला जाता है। लेकिन 1-8 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है? सह लेंगे थोड़ा सा। हीट वेव्स इतनी डेंजरस क्यों है? पिछले 20 सालों में वर्ल्ड में 1,66,000 लोग हीट वेव की वजह से मरे और 1995 में शिकागो में 692 लोगों की जान गई और 3,000 से भी ज्यादा लोगों को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा था। जो लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे उनमें से 1/3 लोग हॉस्पिटलाइजेशन के बाद 1 साल में ही गुजर गए। ऐसी ही एक हीट वेव भारत में 2015 में आई थी जिसमें 2,500 लोगों की जान गई थी। लेकिन हीट वेव्स होती क्यों है? इसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे जियोग्राफिक फैक्टर, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। और ये होता है लैक ऑफ रेनफॉल, डिफॉरेस्टेशन, ओवर कंजम्पशन, माइनिंग, वेस्ट डिस्पोजल, फॉसिल फ्यूल्स और कई सारे रीजंस। बट इसका और एक मेन रीजन है। हीट वेव्स तभी फॉर्म होती है जब एक एरिया के एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होता है। ऊपर के एरिया में हाई प्रेशर होने की वजह से हवा जमीन की तरफ ट्रैप हो जाती है और जमीन जो हीट रिफ्लेक्ट करती है वो इस एरिया में ट्रैप हो जाती है। ये हीट उस एरिया से निकल ही नहीं पाती। इस हाई प्रेशर एरिया में बाहर की हवा अंदर नहीं आ पाती और अंदर की हवा बाहर नहीं जा पाती। 2022 में भारत में रिकॉर्ड हीट वेव हुई थी। 16 स्टेट में 280 हीट वेव डेज रिकॉर्ड किए गए। इसका मतलब है कि 280 दिन हीट वेव्स का डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे हेल्थ पर हो रहा था। मैकेंजी की रिपोर्ट कहती है कि 22 करोड़ लोग इस हीट वेव का शिकार बन सकते हैं और इन्हीं हीट वेव की वजह से राइजिंग टेम्परेचर की वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती है। हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स ने एक स्टडी कंडक्ट की थी। उसमें यह पाया गया कि भारत का 90% एरिया एक्सट्रीम हीट डेंजर जोन में आता है और देश की राजधानी दिल्ली का पूरा रीजन इस डेंजर जोन में आता है। और हीट वेव भारत के एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और पब्लिक हेल्थ पर एक अननेसेसरी बर्डन होता जा रहा है। इस स्टडी में ये भी कहा गया क्लाइमेट चेंज देश की लॉन्ग टर्म एफर्ट्स जैसे कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड इलनेस को कम करने के लिए बाधा बन रहा है। इस स्टडी के लीडर रमित देवनाथ ने यह कहा कि भारत ने गर्मी को कम करने के मामले में काफी कुछ किया है लेकिन भारत अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत ने इस हीट वेव के खतरे को पहचान लिया है लेकिन अब इसको कम करने की आवश्यकता है और इस एक्सट्रीम हीट की वजह से आउटडोर वर्किंग कैपेसिटी में 15% का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है और 480 मिलियन लोगों की लाइफ पर इसका असर हो सकता है। आप और हम लोग इंडोर काम करते हैं, एसी में काम करते हैं, लेकिन उनका क्या जो दिन भर कड़कती धूप में काम करते हैं। सरप्राइजिंगली इंडिया की 75% पॉपुलेशन यानी कि हर 4 में से 3 लोग लेबर रिलेटेड काम करते हैं। एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन में या किसी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 75% भारत निर्भर है। ये 75% हमारे जीडीपी का 1/3 कंट्रीब्यूट करता है। मैकेंजी कहता है कि इस हीट वेव की वजह से हर इंसान की प्रोडक्टिविटी 5 से 10% तक कम हो जाती है। इसका मतलब है कि लेबरर्स जल्दी थक जाते हैं और अपनी कैपेसिटी से कम काम कर पाते हैं और इस छोटी सी बात का हमारे इकोनॉमी पर लार्ज स्केल इंपैक्ट होता है। अप टू 4.5% ऑफ आवर जीडीपी मींस $126 बिलियन एवरी ईयर। अगर हम इस हीट वेव से निपटने के लिए कुछ स्कीम्स, कुछ अच्छी पॉलिसीज बनाते हैं तो ये इकोनॉमी को होने वाला नुकसान कम करके कुछ अच्छे कामों में लगाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि हीट वेव की वजह से अलग अलग सेक्टर में कितना नुकसान हो रहा है। नंबर 1,
एग्रीकल्चर। हीट वेव की वजह से क्रॉप लॉस और क्रॉप डैमेज होता है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट इन्फ्लेशन पर होता है, क्योंकि जब क्रॉप लॉस होता है तो महंगाई बढ़ जाती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 2030 तक गर्मी की वजह से भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में 9% प्रोडक्टिविटी लॉस होगा, यानी लोग चाहकर भी काम नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, फार्मास्यूटिकल्स। भारत फार्मास्यूटिकल्स में वर्ल्ड में नंबर 1 है। हम दुनिया के लिए जनरिक ड्रग्स बनाते हैं, लेकिन हमें हर साल 20% का मेडिकल इक्विपमेंट लॉस होता है, क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। 25% वैक्सीन वेस्ट हो जाती है क्योंकि प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज चेन्स नहीं है। और इन सब मेडिकल लॉसेस का $313 मिलियन हमारे इकोनॉमी पर इंपैक्ट होता है। नंबर 3, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भारत का टॉप एम्प्लॉयर में से एक है। इस फील्ड में ज्यादातर लोगों को धूप में काम करना पड़ता है, और हीट की वजह से अगर लेबर कम काम कर पाता है तो प्रोजेक्ट में डिले हो सकता है और लॉसेस बढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट कहता है 2030 तक कंस्ट्रक्शन में भी 9% का प्रोडक्टिविटी लॉस हो सकता है। नंबर 4, इस हीट वेव का इंपैक्ट अपनी जेब पर भी होता है, क्योंकि हीट वेव की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, और इन्फ्लेशन बढ़ने से चीजें महंगी हो जाती है, और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके पॉकेट पर होता है। चैप्टर 4, अब डिस्कस करते हैं इसके सॉल्यूशंस के ऊपर। हीट वेव एक रियलिटी बन गया है, तो हमें इसे अडेप्ट करना होगा। इसे लड़ने के लिए पॉलिसीज बनानी होगी। गवर्नमेंट कहती है कि हीट वेव के दौरान 12 से 4 तक बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए, लेकिन क्या एक किसान को, कंस्ट्रक्शन वर्कर को ये अधिकार है? नहीं। ब्रिटिश साइंटिस्ट थॉमस क्राउथर कहते हैं कि हर साल 120 गीगाटन कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है, और एग्जिस्टिंग पेड़ 120 गीगाटन कार्बन को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, यानी हमारी दुनिया एक परफेक्ट बैलेंस पे चल रही है। लेकिन पिछले 200 सालों में हम ह्यूमंस ने 10 से 20 गीगाटन एक्स्ट्रा कार्बन इमिट करना स्टार्ट कर दिया है, और ये कहते हैं कि वी नीड एक्स्ट्रा 1 ट्रिलियन ट्रीज टू सेव द वर्ल्ड। हम 1 ट्रिलियन पेड़ तो नहीं लगा सकते, लेकिन एक पेड़ तो जरूर लगा सकते हैं। और हीट वेव के सोल्यूशन के रूप में हमें ज्यादा सोलर एनर्जी का यूज करना होगा। अगर सरकार फुटपाथ, बस स्टैंड और कई सारी पब्लिक एरियाज में ग्रीन रूफ्स लगाती है तो कई सारी लोगों की जान बच सकती है। हम गर्मी से बचने के लिए फ्रिज, एयर कंडीशन यूज करते हैं। क्या आपको पता है इन फ्रिज, एसी से डेंजरस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन निकलती है, और ये कार्बन पर्यावरण में जाके मिलती है। तो ऐसे अप्लायंसेस भी हीट वेव में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमें जियोथर्मल अप्लायंसेस का यूज करना होगा। आपको क्या लगता है और क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं? नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी इंफॉर्मेटिव और इश्यूज के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।